नमस्कार, मैं परवेज आलम और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट फॉर यू। अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। सियासत का सफरनामा में आप झारखंड की राजनीति में रोज बदलते समीकरण और चुनावी गतिविधियों की खबरों के साथ ही राजनेताओं के इंटरव्यू भी देख सकेंगे। आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, साथ ही बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर खबर और विश्लेषण बवक्त मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सियासत का सफरनामा। आज बात करेंगे झारखंड विधानसभा के चुनावी मुद्दों की। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी चुनाव आयोग कर सकता है। उम्मीद तो जताई जा रही थी कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के साथ ही झारखंड में भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा और मीडिया में लगातार यह खबर चल भी रही थी, पर चुनाव आयोग ने इसका ऐलान नहीं किया। अब कभी भी चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। झारखंड में पक्ष और विपक्ष सभी राजनीतिक दल चुनावी मुद्दों की तलाश में हैं। झारखंड में विपक्ष उलझन में है कि आने वाले महाभारत में हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ कैसा चक्रव्यूह रचा जाए, हेमंत सरकार की कुशासन से कैसे मुक्ति मिले। भाजपा झारखंड में मुख्य विपक्षी दल है। भाजपा ने जब से आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी बनाकर झारखंड भेजा है, तभी से भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठ को मुद्दा बनाए हुए है। खासकर संथाल परगना के जिले के डेमोग्राफी पर हर दिन भाजपा के नेता कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। भाजपा हेमंत सरकार पर तुष्टीकरण का भी आरोप लगाती रहती है ताकि हिंदू वोटों को अपने पाले में कर सके। भाजपा हेमंत सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी घेरती रही है, चाहे बात खनन घोटाले की हो, ट्रांसफर पोस्टिंग की हो। भाजपा के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने तो जेएमएम का नामांकन ही झारखंड मिटाओ मोर्चा कर दिया है। भाजपा बेरोजगारी को भी बड़ा मुद्दा बनाकर सत्ता हासिल करने की जुगत में है। हाल ही में भाजपा ने रांची में आक्रोश रैली कर युवाओं और बेरोजगारों को आकर्षित करने की कोशिश की है। भाजपा का आरोप है कि हेमंत सोरेन ने 5 वर्षों में झारखंड को बीते 20 वर्ष पीछे कर दिया है। भ्रष्टाचार में यह सरकार ने विश्व कीर्तिमान बना लिया है। झारखंड की सरकार हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट और सबसे खराब सरकार है। मैं आज विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन जितने वादे किए थे उनमें से एक वचन नहीं निभाया, एक वादा पूरा नहीं किया। कहां तो वादे थे सरकारी नौकरियों के, किसी को नियुक्ति पत्र दिया गया। कहा यह गया था कि नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसको बेरोजगारी भत्ता दिया? ना नौकरी ना बेरोजगारी भत्ता। जैसी लूट झारखंड में हो रही है, ये आज तक हमने नहीं देखी। इधर झामुमो के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के कारण विपक्ष बैकफुट पर आ गया है। विपक्ष इस योजना की तारीफ तो दबे जुबान से करता है, पर यह योजना विपक्ष के गले की हड्डी बन गई है। हाल ही में इस योजना को चुनौती देने वाली एक याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल की गई, जिसे जेएमएम ने मुद्दा बना लिया है। भाजपा को महिला विरोधी साबित करने के प्रयास में जेएमएम जुटी हुई है। जगह जगह महिलाएं भाजपा का सड़कों पर विरोध करती नजर आ रही हैं। जेएमएम सरकार आपके द्वार कार्यक्रम और इससे लोगों को सीधे संवाद भी कर रही है। हेमंत सोरेन खुद ही इन कार्यक्रमों में पहुंचकर भाजपा की जन विरोधी नीतियों का बखान करते हैं। दिखाई नहीं देगा, इनको सब उल्टा दिखाई देगा। बेचारे ये सत्ता पर अगर ये नहीं रहते हैं तो ऐसा लगता है कि बिना पानी का जो मछली है वही हाल इनका रहता है। जनता उनको चुनती नहीं है, फिर भी विधायक खरीदो, सांसद खरीदो, ईडी सीबीआई से धमकी दिलवाओ, छापा पड़वाओ, जेल में डालो और सरकार बनाओ। सरकार अपनी उपलब्धियों से जनता को अवगत कराने के प्रयास में जुटी है। हेमंत अपनी सभाओं में 2 लाख ऋण माफी, बिजली 200 यूनिट फ्री, बकाया बिजली बिल माफ करने की बात करना नहीं भूलते। किन किन क्षेत्रों में रोजगार दिया, इसकी भी विस्तृत चर्चा जरूर करते हैं। हाल ही में कैबिनेट की बैठक में सरकार ने सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया। वकील हो, मुखिया हो, जल सहिया हो, होमगार्ड जवान हो, सहायक पुलिसकर्मी हो, सबके लिए खजाने का मुंह खोला है। जेएमएम जहां लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा कर जनमानस को यह बताने का प्रयास कर रही है कि इंडिया ब्लॉक की सरकार ही झारखंड के लोगों के लिए खुशहाली ला सकती है। सीएम भाजपा की साजिशों की चर्चा करना नहीं भूलते। कैसे एक झूठे मामले में फंसाकर उन्हें 5 माह तक जेल में डाल दिया था। जाहिर है
जैसे जैसे चुनाव करीब आता जाएगा पक्ष और विपक्ष मुद्दों को धार देने का प्रयास करेगी। इतना तो तय है कि विपक्ष जहां हेमंत सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है, वहां इंडिया ब्लॉक से जुड़े नेता सरकार के 5 साल के कामों को गिनाकर पुनः सत्ता हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सियासत का यह सफरनामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आपके कमेंट से कुछ बेहतर करने का हौसला मिलेगा। आप दी न्यूज पोस्ट को फॉर यू को फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक बार पुनः गुजारिश करूंगा कि दी न्यूज पोस्ट फॉर यू को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, क्योंकि यहीं आपको मिलेगा राजनीतिक खबरों और विश्लेषणों का तड़का। नमस्कार, जोहार, आदाब और सत श्री अकाल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।